इस दौर में कोरोना से बचने का जो रामबाण उपाय माना जा रहा है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन को लेकर लोग क्या सोचते हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनसे भी हम बात करेंगे इस बारे में, और जो कुछ लोग यहाँ और मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे कि वैक्सीन कितनी ज़रूरी है इस दौर में इस बीमारी से बचने के लिए। तो सर, पहली चीज़ तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वैक्सीन आपने एक भी डोज लिया है कि नहीं अभी? लिया है सर। तो वैक्सीनेशन इस बीमारी के लिए एक रामबाण उपाय माना जा रहा है, इससे बचने का रामबाण उपाय। क्या कहेंगे? कुछ गलतफहमियां भी हैं लोगों में, कुछ इसके लिए आपने लगवाया, पहला डोज लगवाया, क्या उसका रिएक्शन हुआ और आगे दूसरे डोज के लिए क्या तैयारी है आपकी? दूसरा डोज की तैयारी है, पहला डोज तो लग चुका है हमारा, दूसरे डोज लगाएंगे। वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है, एक रामबाण उपाय कोरोना से बचने का माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सर देखिए, अपने वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत से उसको बनाया है, तो मैं तो सबको यही राय देना चाहूँगा, वैक्सीन का प्रयोग करना चाहिए और सबको इसका यूज़ करना चाहिए। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर वैक्सीन है तो उसको उपयोग में लाना चाहिए, और ये कारगर भी है कुछ हद तक। बाकी हम लोग को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं है, बाकी ये है कि अच्छी है, अब बनी है तो सरकार ने अच्छा ही बनाया है। बिल्कुल, सरकार ने जिस तरह से पहले 45 प्लस के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया, उसके बाद 18 प्लस को भी अब वैक्सीन लगाने की बात शुरू हुई और उसके बाद उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। सर, 18 प्लस को भी जो है रजिस्ट्रेशन के जरिए वैक्सीन लगवाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? ठीक है, अच्छा है, ये अच्छी बात है और वैक्सीन लगवाना भी चाहिए इस समय। और अगर है तो ज़रूरी भी है ये चीज़, बहुत ही उसको किसी तरह से लगवाना चाहिए और सबको लगवाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। बस। तो बिल्कुल लोग लगातार ये कह रहे हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और कोरोना से बचाव के लिए ये जो रास्ता सरकार ने दिया है और वैक्सीन दिया है उसकी उपयोगिता साबित करनी चाहिए। सर, वैक्सीनेशन हो रहा है, 18 प्लस के लिए भी रजिस्ट्रेशन के जरिए अब वैक्सीनेशन हो रहा है, क्या कहेंगे? वैक्सीन को एक रामबाण उपाय माना जा रहा है, क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी है समाज के लिए इस महामारी के दौर में? 100% ज़रूरी भी है इस महामारी के लिए वैक्सीन का। बिना वैक्सीन के इसमें तो हो ही नहीं सकता कुछ। आप चूँकि अस्पताल के सामने आप लोगों को आते जाते देखते होंगे, वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों की जो कुछ गलतफहमियां थी उसके बारे में क्या कहेंगे कि गलतफहमियों से ऊपर उठकर और जाकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए? नहीं, वैक्सीनेशन के लिए लोग तैयार भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, जा रहे हैं लोग। 18 साल के वाले भी रजिस्ट्रेशन करा के लगवा रहे हैं। तो बिल्कुल, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, वैक्सीनेशन सरकार ने जो है 18 प्लस के लिए भी कर दिया है और महामारी के इस दौर में कोरोना से बचने का रामबाण उपाय भी माना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे ये वैश्विक महामारी का हम लोग जो है काफ़ी जो है इस पे ध्यान देना है, और जो है ये काफ़ी ख़तरनाक भी साबित हो रही है, इसलिए इसको मजाक में नहीं लेना है। और इसके जो भी सुरक्षा है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इसका जो है हम लोग को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीन के बारे में क्या कहेंगे कि ये उपाय कारगर सरकार बता रही है, इसकी क्या उपयोगिता है? समाज के लोगों को क्या कहेंगे कि उनको लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? हाँ, लगवाना चाहिए, इसे ज़रूरी है, लगवाना चाहिए। अब जो है जैसा भी इसका प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के जब भी उसका डेट आए उसको लगवाना चाहिए। बिल्कुल, अधिकांश लोग लगातार ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कराना चाहिए, जो भी उसका प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन के जरिए सामने आए और वैक्सीनेशन कराएं, जिससे इस महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। देश में कोरोना पैर पसार रहा है, वहीं देश से कई प्रदेशों से अच्छी खबरें भी आ रही हैं कि कोरोना पर नियंत्रण पाया जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है इसका सीधा लॉकडाउन इसका इलाज है, और उसके बाद में वैक्सीन जो आई है वो भी इसका रामबाण बताया जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो कम जो है कोरोना के शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ में कुछ लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है और कुछ लोग ऐसे हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके का उनका अनुभव है। क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरीके से वैक्सीन लग रही है सरकार की ओर से, क्या लग रहा है आपको को कोरोना हरा पाएंगे इससे? लगने वाली वैक्सीन जो है काफ़ी प्रभावी है। कुछ लोग जो है इस पर दुष्प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं जी, जो कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैं दोनों ही डोज लगवा चुका हूं
कुछ लोग यह भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इसको लगवाने के बाद परेशानियां होती हैं। जी ये जनरल नहीं है, कभी थोड़ी किसी को बुखार आ भी जाता है, किसी को कुछ नहीं आता है। जी। तो इससे काफ़ी लाभ हो रहे हैं, आम जनता को इसको लगवाना चाहिए। आप एटा के एक प्रमुख व्यवसायी भी हैं, फाइनेंसर भी हैं, यहाँ के बड़े व्यापारी हैं आप, तो आप क्या मानते हैं, आपने लगवाई उसका क्या फ़ायदा मिला आपको? इसका लाभ है, वो कोरोना वैक्सीन जो भी लगवा रहे हैं लोग, उनको कम इसका शिकार होना पड़ रहा है। मगर जो सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, जी इसका 100% पालन न होने के कारण कुछ इसमें परेशानियां आ रही हैं। इसको सख्ती के साथ पालन कराया जाना चाहिए। जी। और भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, सख्ती से पालन कराया है, मिश्रा जी का सीधा सीधा कहना है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश चंद शर्मा। शर्मा जी, जिस तरीके से आप यहाँ आए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, किस तरीके से कैसे क्या है? वैसे मैंने तो दोनों डोज लगवा ली हैं। जी। तो वैक्सीन लगवाने से लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। और मैं यही अपने से संदेश देना चाहूँगा कि लोग भ्रमित ना हो दूसरे के कहने पर। अगर वैक्सीन की डोज लगवाएं तो उससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है और इससे कोरोना भी भाग रहा है। और लॉकडाउन की स्थिति अगर अच्छी हो जाए, लॉकडाउन पूर्ण रूप से हो जाए, तो उससे और भी फ़ायदा मिलेगा। आप मानते हैं कि कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन तो लगाना ही पड़ेगा और वैक्सीन बहुत ज़रूरी है? वैक्सीन बहुत कंपलसरी है। मेरे साथ कुछ और भी लोगों उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम गणेश। राम गणेश जी, जिस तरीके से लोग कुछ भ्रमित कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि वैक्सीन से कोई फायदा नहीं होने वाला है, नहीं हम लगवाने तो से दोनों नुकसान, क्या मानते हैं आप? हम तो दोनों लगवा चुके हैं, हमको तो फायदा मिला है। और आदमी दूसरों को भलाई देते हैं, भैया चल के लगवा लो। जी। तो ज़्यादातर आप लगवा रहे हैं, लोगों को भी सजेस्ट कर रहे हैं? हाँ, लोगों को भी कहते भैया चलो लगवा लो। हम लोग कहते कुछ नहीं हुआ था। और भी मेरे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत सिंह। रजत सिंह जी, क्या अनुभव मानते हैं आप अपना जो है वैक्सीन लगवाई है? मैं तो सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वैक्सीन लगवाएं। मैं तो यहाँ पे जिला अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मी भी हूँ। और जब देश में टीकाकरण शुरू हुआ 16 जनवरी से, तो मैंने पहली डोज और दोनों डोज मैंने ले ली हैं। तो ये है, जो मुझसे संपर्क में आते हैं, जो भ्रांतियाँ होती हैं, मैं उनको दूर करता हूँ कि भाई एक यही विकल्प है, सरकार इतना कर रही है तो आप लोग लगवाएं। किसी के उसमें ना आए कि वो यहाँ हो गया, वो यहाँ हो गया, किसी को परेशानी किसी से नहीं है, ना अभी तक हुई है। तो इसलिए टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें। क्या मानते हैं, रामबाण साबित हो रहा है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। वैक्सीन ही इसका एक इलाज है। वैक्सीनेशन हो जाएगा, उतना ही बचाव है इसका। देखिए, जिस तरीके से यहाँ लोग मेरे साथ हैं, वो बता रहे हैं कि वैक्सीन ही इसका इलाज है। और वहीं कुछ लोग जिनसे मैंने बात की, वो उनका सीधा सीधा अपना अनुभव भी है कि जिनको वैक्सीन लगी है वो लोग कम शिकार हो रहे हैं। वहीं देखिए आप किस तरीके से पालन करते हुए कोविड लाइन का पालन भी कर रहे हैं, किस तरीके दूर दूर खड़े हुए हैं लोग। उसके बावजूद भी सीधा इनका मानना है कि जो लोग वैक्सीन लगा लेंगे, ज़्यादातर 80% वो लोग सुरक्षित हैं। और रामबाण साबित हो रही है कोविड वैक्सीन जो है हिंदुस्तान में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लगवाएं। पूरे भारत में इस वक्त कोरोना ने जो है हाहाकार मचा रखा है। ऐसे में कई माँओं ने अपने बच्चों को खो दिया और कई बच्चों ने अपनी माएँ खो दी और कई परिवार कोरोना के चलते जो है तबाह हो गए। आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद कासगंज के एक गांव में और लगातार प्राइम न्यूज़ जो है लोगों को ग्राउंड जीरो से जो है तस्वीरें निकल के आ रही हैं, वो लोगों तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, सरकार जो है वैक्सीनेशन के लिए तमाम कदम उठा रही हैं, लगातार लोगों के वैक्सीनेशन भी लग रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बात होनी चाहिए वो बात जो है नज़र नहीं आ रही है। प्राइम न्यूज़ ने पहले भी जो है एक गांव की तस्वीरें दिखाई थी, जहां से लोगों ने बताया कि उनके पास वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी नहीं है। तो आज हम एक गांव में और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर कितने जागरूक हैं और लॉकडाउन और कोरोना के बारे में उनका क्या कहना है। तो चलते हैं उनके बाद। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है सर। अच्छा, राजीव कुमार जी, ये बताइए, सरकार लगातार जो है वैक्सीनेशन के लिए कदम उठा रही है, तो आपने वैक्सीनेशन अब तक करवाया नहीं करवाया है? सर, वैक्सीनेशन अब तक तो नहीं कराया। हमारे गांव में जो लोग हैं उन्हें जानकारी नहीं है वैक्सीनेशन है क्या, इसके बारे में क्या इसका साइड इफेक्ट है, क्या इससे लाभ हो रहा है, ऐसी कोई जानकारी जागरूकता फैलाई नहीं जा रही है गाँव में। लेकिन कुछ अगर इसका जागरूकता गाँव में फैलाई जाए तो लोगों को लगाने के लिए आग्रह कर सकते हैं। अरविंद कुमार जी, ये बताइए, सरकार लगातार वैक्सीनेशन लगवा रही है, आपकी उम्र कितनी है? 18+ है। अच्छा, 18+ है। तो आपने वैक्सीनेशन के लिए कुछ किया, अभी कदम उठाया क्या? जी नहीं। अच्छा, ये अभी तो कोई कदम नहीं उठाया। तो और मेरा साफ मानना है कि वैक्सीनेशन मैं करवाऊंगा ही नहीं, वो है नहीं। जितनी भी मार्केट में जितनी भी वैक्सीन चल रही हैं इस वक्त, और सीधे आम तौर पर सीधा कहना है, जितनी भी मार्केट में वैक्सीन आ रही हैं वो सारी की सारी इन्हीं मेडिकल कॉलेजों से जो बीजेपी के अधीन हैं, सब इनसे बन के आ रही हैं और सूटेबल वैक्सीन है नहीं। इस वजह से
मेरा कहना है कि मेरा तो साफ तौर पर मना स्पष्ट कहना है कि मैं तो वैक्सीनेशन करवाऊंगा नहीं। तो अभी जो है केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, ऐसे में सीधे तौर पे इन्होंने जो है भाजपा पे निशाना साधा है, तो ऐसा क्या वजह है जो आप इस तरह बीजेपी को निशाना साध रहे हैं? निशाना तो आप देख रहे हैं, वजह तो बहुत सारी वजह हैं। आप लॉकडाउन के चलते अब अपने कासगंज में देख लीजिए जी, दुकानें जो है खुल नहीं रही हैं जी आमतौर पे, और जो हल्का पूरा नागरिक है छोटा मोटा दुकानें खुल नहीं रही हैं, बसें वो चालू हैं। ऐसे लॉकडाउन लगना है तो संपूर्ण लॉकडाउन ये तो लोगों की राय जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि बस्ती जिले में भी अब अगले सोमवार से जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन लगना चालू हो जाएगा। बस्ती जिले के सांसद हरीश द्विवेदी ने मुख्यमंत्री से इसकी मांग भी की थी कि बस्ती जिले में कोरोना वैक्सीनेशन जो 18 साल के ऊपर उनको लागू किया जाए। हम बस्ती जिले में कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या उनके मन में क्या है और क्या लगवाना चाहते कि नहीं। कोरोना वैक्सीन लगवाए आप? नहीं सर, नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगवाए? सर थोड़ा सा डर लगता है, आदमी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कहते हैं कि कोरोना उसको लगवाना ही नहीं चाहिए जी, इसलिए हम भी नहीं लगवाए सर। कोरोना वैक्सीन को माना जा रहा है कि रामबाण इलाज वही है, भगवान लोगों को बचने की एक ही उपाय है कोरोना वैक्सीन। अब वो ठीक है सर, चाहे जो हो भी, अब लगवाए ही नहीं तो फिर हम क्या बताऊं इसके बारे में। हम और कुछ लोगों से जानकारी लेंगे कि क्या उनके उसमें कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर। कोरोना वैक्सीन लगवाया आपने? नहीं, वही नहीं लगवाया। लगवाएंगे? हाँ लगवाएंगे। क्योंकि कोरोना वैक्सीन एक इलाज है, तो रजिस्ट्रेशन करवाया आपने? हम लगवाएंगे। रजिस्ट्रेशन करवाया आपने कोरोना के लिए? अभी नहीं कराया। और हम कुछ लोगों जो बस्ती जिले के कुछ लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। अगर उनको भैया कोरोना वैक्सीन लगवाया? जी लगवाया। कोई दिक्कत नहीं है ना लगवाने के बाद? नहीं कोई। हम जैसा कि हम देख रहे हैं कि बस्ती जिले में कुछ लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कतें हो रही है, उनको डर है कि कोरोना वैक्सीन लगने से उनको दिक्कतें। और कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या दिक्कतें हो रही। कोरोना वैक्सीन आपने लगवाया? कोई दिक्कत नहीं। लगवाए कि नहीं? नहीं अभी नहीं लगवाए। लगवाएंगे? बिल्कुल लगवाएं, क्यों नहीं लगवाएं। कोरोना वैक्सीन एक इलाज तो बिल्कुल भैया, सेफ रहेंगे, पूरी परिवार पूरी फैमिली सेफ रहेगी, और क्या बताइए। और लोगों को जागरूक भी करेंगे इसके लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भैया। ठीक, जैसा कि बताया इन्होंने कि हम लोग जागरूक करेंगे और लोगों को, और हम कुछ लोगों को जानेंगे कि वैक्सीनेशन के लेकर क्या जिले का हाल है और क्या स्थितियां हैं यहाँ पे। जैसा कि जो लोग दुकानदारों से बात करेंगे वैक्सीनेशन वो लगवाए कि नहीं लगवाए। आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई? अभी नहीं लगवाए। लगवाएंगे? हाँ लगवाएंगे। कोई भ्रम तो नहीं ना? नहीं कोई भ्रम नहीं। क्या जिले में लग रहा है, और लोग आपके जानने वाले बता रहे हैं लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है जिले में वैक्सीन लग रहा है। हाँ। जैसा कि बस्ती जिले में लोग बता रहे हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बस्ती जिले में जो स्थिति है, अभी भी कोरोना वैक्सीन मौजूद है यहाँ पे। और आज ही जो बस्ती के डीएम है उन्हें सूचना जारी कर बता दिया कि हमारे CSC PSC पे जो वैक्सीनेशन की संख्या है वो पर्याप्त है, और एक डाटा उन्होंने भेजा कि इतनी वैक्सीन इस सेंटर पे उपलब्ध है। इस समय बांदा जनपद के चौक बाजार पर खड़ा हूँ। हालांकि कोरोना का कहर पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचाए हुए है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से वैक्सीनेशन पर जोर दिया तब से कोरोना के संक्रमण पर बहुत लगाम लग चुकी है। हालांकि कुछ ऐसे ही शख्स हैं, मैं उनसे आपसे मुलाकात कराऊंगा। उसके पहले कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये वो शख्स हैं जो कोरोना के वैक्सीनेशन के डोज ले चुके हैं, और उस डोज के लेने के बाद वो अपना अनुभव खुद बताएंगे कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो किस तरह संजीवनी के रूप में काम करता है। ऐसे ही कुछ शख्स आइए उनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर गुप्ता। गिरजा शंकर जी, हमें कोरोना के वैक्सीन के बारे में बताइए, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? कोरोना के वैक्सीन लगने से अपने शरीर में जो इम्यूनिटी क्षमता वो बढ़ेगी, और जो कोरोना के कीटाणु वो मारे जाएंगे, और तो वो संजीवनी बूटी का काम करेगी। अगर हमको किसी कोरोना हो भी जाता है तो उससे हमारी बचत हो जाएगी दवा के द्वारा। आपने दोनों डोज लगा रखी हैं? दोनों डोज हो चुकी। इसको लेकर के यूपी की योगी सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बधाई की पात्र है। सीएम योगी बधाई के पात्र हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि सीएम योगी बधाई के पात्र हैं। हालांकि इस समय पूरे प्रदेश में सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं, और हजारों की तादाद में लोग जो है संक्रमित भी हो चुके हैं।
यहाँ तक कि बांदा का भी आंकड़ा 1000 से ऊपर इस समय मौजूदा हालत में है। और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर के उनकी सोच क्या है और किस तरह वो जो है लोगों को सचेत करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। संतोष जी, वैक्सीनेशन को लेकर के बांदा वासियों को क्या संदेश देंगे? बांदा वासियों को संदेश ये देंगे कि वैक्सीन लगने से बहुत आराम है, कोरोना में अंकुश है और सरकार की जो ये कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया। अच्छा कदम है। अच्छा कदम। आप अपने पड़ोसी के लोगों को किस तरह जागरूक करते हैं कि वैक्सीन लगवाएं और अपनी सुरक्षा करें? देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कही है कि वो खुद वैक्सीन लगवाएं और सुरक्षा करें। हालांकि कुछ और लोग हैं, आइए उनसे भी जानकारी लेते हैं कि कोरोना को लेकर के वो कितना सजग हैं। हालांकि कोरोना पूरे देश और प्रदेश में हाहाकार मचाए हुए है, लेकिन बांदा के जिला अधिकारी आनंद कुमार सिंह संक्रमण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन का जोर दे रहे हैं। उन्होंने 1600 लोगों की टीम बनाई है पूरे जनपद में और हर गांव में ये टीम जा करके लोगों को चिन्हित कर रही है कि कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन कोरोना से संक्रमित है, किसे मेडिकल किट देना चाहिए, किसे मेडिकल किट नहीं देना चाहिए। कोरोना के संक्रमण के केस लगातार जिले में बढ़ते जा रहे हैं। अब कोरोना ने न शहर को छोड़ा है, न गांव को जोड़ा है, देहातों तक भी पहुंच गया है। और अब अगर इसका कोई रामबाण है, इसका कोई इलाज है, तो सिर्फ और सिर्फ वो वैक्सीन है। हालांकि वैक्सीन को लेकर सहारनपुर में बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं, बड़े पैमाने पर वैक्सीन को लगाया जा रहा है। यहाँ पर सहारनपुर में 17 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 13 सेंटर जो हैं वो देहातों में बनाए गए हैं और 4 सेंटर जो हैं वो सहारनपुर में बनाए गए हैं। कल यहाँ पर सेंटरों की संख्या भी बढ़ा दी है। सरकार चाहती है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे, लेकिन वैक्सीन को लेकर कुछ लोगों के मन में तो ठीक धारणा है। वैक्सीन को कुछ लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग वैक्सीन को लेकर उनके मन में भ्रांतियाँ हैं। वो वैक्सीन को कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और अलग अलग तरीके की वैक्सीन को लेकर चर्चाएं और बातें हो रही हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया है या नहीं करा लिया है और उनको कोई दिक्कत तो नहीं आई है, या उनको वैक्सीन मिलने में, वैक्सीन लगने में, या उनको पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई है। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। महिला है हमारे साथ। आपका नाम क्या है? श्रीमती सुनीता। अच्छा, तो आप को मालूम है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है सरकार की ओर से, तो आपने क्या वैक्सीन लगवाई है? रजिस्ट्रेशन हुआ है, आज लग जाएगी। आज रजिस्ट्रेशन कराया? तो ये रजिस्ट्रेशन तो बहुत दिनों से चल रहा है, आपने आज हमने अपनी कोशिश नहीं रखी थी ना, हमने हमारी कोशिश होगी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 45 साल है। तो आपने जाकर पोर्टल पे रजिस्टर करवाया? हाँ, करवा लिया। अभी स्लॉट आपको मिल गया है? मिल गया, लड़की के पास ही है। नहीं, केंद्र मिल गया जहाँ लगवानी है? हाँ जी, हाँ केंद्र मिल गया। हाँ जी। ठीक है। तो हमारे साथ एक महिला और खड़ी हुई है, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोनिका। अच्छा, तो कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 33 साल है। अच्छा, तो आपने क्या वैक्सीन लगवाई है? रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन कराया। तो इतने दिनों से ये पोर्टल खुला हुआ है और वैक्सीन को लेकर आपके मन में कोई भ्रांति या कोई ऐसा तो नहीं है कि? कुछ नहीं है। मतलब आप समझती हैं कि वैक्सीन जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है और जरूरी है जी। तो आप कब लगवाएंगी वैक्सीन? अब आज रात बुकिंग होगी, वो टाइमिंग देंगे, उस दौरान हम चले जाएंगे। तो हमने बात करी यहाँ पर अलग अलग तरीके से, इन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा लिया। एक सज्जन हमारे साथ और खड़े हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार गुप्ता। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? सर मेरी 32 साल। अच्छा, तो आपने वैक्सीन ली है? हाँ, मेरी 1 डोज लग गई है, अभी 3 दिन पहले लगी है। अच्छा जी। तो आपके मन में कोई वैक्सीन को लेकर कोई, आपने इतनी लेट क्यों लगवाई वैक्सीन? वैक्सीन तो यहाँ पर कार्यक्रम बहुत शुरू से चल रहा है। सर 18 साल से वो अभी आई थी ना, तो रजिस्ट्रेशन करा के 4 दिन में पुआर का लगा के आया हूँ। अच्छा जी, मैं देहात से आता हूँ, तो पुआर का लगवाई दिया मैंने। अच्छा जी। तो आप ठीक महसूस कर रहे हैं? कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? लोग कहते हैं फीवर वगैरह आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नहीं आया? तो हम बात करेंगे यहाँ पर, और हमारे साथ मौजूद हैं एक सज्जन, इनसे बात करेंगे। युवा हैं। क्या नाम है आपका? सर गौरंग दास। गौरंग जी। गौरंग, ये बताओ कि क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? सर मैं गया था, मेडिग्राम नंबर था वहाँ, लेकिन वैक्सीन मिली नहीं, वहाँ वापस आ गए वहाँ। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे वैक्सीन खत्म हो गई है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 36। 36 जी। तो आपको वैक्सीन मिली नहीं? जी। वैक्सीन तो पूरे सरकारी सिस्टम में लग रही है। सर मेडिग्राम पे नंबर था, वहाँ मिली नहीं थी, वापस आ गए थे। क्या कहा उन्होंने आपको? कह रहे वैक्सीन खत्म हो चुकी है इस टाइम।
तो यहाँ पर हमने बात करी, इन्होंने बताया कि हम गए थे, वैक्सीन खत्म होने की बात करी। एक सज्जन हमारे साथ और खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 22। क्या आपने वैक्सीन लगवाई है जो ये कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए? सर अभी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, वो कह रहे अभी आपकी कोई अभी डेट नहीं आई। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, लेकिन आपको स्लॉट नहीं मिला अभी? स्लॉट नहीं मिला। अच्छा, तो आपको क्या बताया गया उस पर? कि डेट नहीं आई अभी। डेट नहीं आई है। तो हमारे साथ और भी कुछ और भी कहना चाहूँगा। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है मोदी सरकार से, वो रेज ला रखी, देखो मास्क की। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी ये देख लो, ये आ गए। तो हमने बात करी यहाँ पर, और एक हमारे साथ सज्जन खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे, इनसे भी बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह सोडी। क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? मैंने नहीं लगवाई जी। क्यों नहीं लगवाई? क्या आपको ये नहीं है कोरोना चल रहा है और इसका अगर एक कोई रामबाण है, इसको बचने का एक उपाय है तो वैक्सीन है? हमारे तो इसमें लगता है कि बुखार चढ़ रहा लोगों को, लेकिन ये वैक्सीन कामयाब नहीं है। अलग अलग लोगों ने अपनी अलग राय दी। कुछ ने कहा हमने वैक्सीन लगवा ली है, कुछ ने कहा हमने वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया पोर्टल पर जाकर। लेकिन हमें एक सज्जन मिले हैं अभी यहाँ पर, उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा। उनसे जब इस बात के बारे में जानकारी ली गई कि क्यों नहीं लगवाएंगे, तो उनका कहना था कि वैक्सीन को लगाकर लोगों को 15-15 दिन बुखार लगा। तो इस तरीके की भ्रांतियां भी लोगों के मन में हैं वैक्सीन को लेकर, जबकि स्थिति ये है कि अगर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोई रामबाण है, कोई औषधि है, इससे बचाव का सबसे बड़ा तरीका अगर कोई है तो वो वैक्सीन लगवा लेना या वैक्सीन ही है। इन सब चीज़ों के साथ कैमरामैन मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़, सहारनपुर।